सरवाड़ थाने में तैनात पुलिस कांस्टेबल पर शादी के बाद दूसरी शादी कर देह शोषण करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि सरवाड़ में कार्यरत कांस्टेबल विनोद ने शादी के बाद वीडियो क्लिपिंग बनाई, जिससे वह मुझे ब्लैकमेल करता रहा और 3 साल से शोषण करता आ रहा है और शिकायत के बाद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ब्यावर के रहने वाली पीड़िता ने मंगलवार को अपनी आप बीती आईजी मालिनी अग्रवाल को सुनाई। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने अक्टूबर 2012 में मुझे जबरन कोल्ड ड्रिंक पिलाई, जिससे मुझे नशा हो गया। इसके बाद उसने मेरे साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान रात को उसने मेरी अश्लील क्लिपिंग बना ली। सुबह उठी तो सब यह बात किसी को नहीं बताने को कहा और धमकी दी कि सबको यह क्लिपिंग दिखा देगा। उसने धर्मपिता को भरोसे में लेकर 13 सितंबर 2013 को कोर्ट में शादी कर ली, जिसकी फोटोग्राफी भी कराई गई। इस दौरान आरोपी विनोद ने पीड़िता का गर्भपात भी कराया, लेकिन कभी उसे अपने घर नहीं लेकर गया। पीड़िता ने बताया कि इस मामले में कई बार पुलिस कांस्टेबल होने के चलते शिकायत के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, यहाँ तक कि आज तक कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ है। और शादी बहुत नॉर्मली फंक्शन से घर पे हुई थी और जिनसे शादी हुई वो विनोद चौधरी जो अभी सरवाड़ थाने में पोस्टेड है। उन्होंने ये कहा कि चलो अभी फैमिली को नहीं बताना है ये वो। और उदय सिंह जी सर है जो अभी सीआई हैं, वो साथ में थे उस शादी में और उससे पहले उन्हीं के साथ आना जाना और घर पे एक आध बार कुछ ऐसा ही बात हो गई थी, उन्होंने ज़बरदस्ती किया, ऐसा किया। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा डिप्रेस भी हो गई और उन्होंने ऐसे धमकियाँ भी दी कि मैं पुलिस में हूँ ये वो। तो मेरा ये मोटो था कि जब कोई अपना रिश्ता ही नहीं है तो आप ऐसा क्यों करोगे मेरे साथ। तो उन्होंने फॉर्मेलिटी से शादी कर ली और वो बात अब सामने है कि ये फॉर्मेलिटी से शादी थी, जिसके फोटोग्राफ्स वगैरह सारा कुछ अभी उन 4 सालों में बीच में 2013 से 16 तक हम लोग आराम से घूम रहे हैं, कर रहे हैं। जब भी मैं बोलती कि लीगली अपन शादी करनी है, मुझे मेरी फैमिली को बताना है, तो बोले नहीं अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं, बाद में। तो ऐसे करते रहे और इस बीच में हम ऐसा भी नहीं कि कहीं बाहर नहीं गए, कुल्लू मनाली वैष्णो देवी खूब इधर उधर घूमते भी फिरे हैं। और फिर अब मुझे जब पता चला, मैंने थोड़ा सा इस बात पे दबाव डाला कि 3-3 साल निकल गए हैं, अब तो कुछ होना चाहिए ना। तो बोले कि नहीं। और अभी रिसेंट मतलब 3 महीने का मेरा अबॉर्शन भी करवाया उन्होंने। तब इस बात को मैंने थोड़ा तवज्जो दिया कि अब ऐसा नहीं करना है मुझे। तो फिर बोले कि नहीं बाद में देखेंगे। तो मैं सरवाड़ चली गई थी एक दिन, तो वहाँ पता चला कि वो तो ऑलरेडी मैरिड है। फिर थोड़ा सा खींचातान हुआ, मैंने भाई साहब को बोला, तो अब वो ये कह रहे कि तुम्हें जचे जो तुम कर लो। आज मैं आईजी मैम से मिल के आई हूँ, तो उन्होंने भी देखा, पूछा, फिर वो ये बोल रहे कि आपका फैमिली मैटर है ये। तो सर अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि फैमिली मैटर कैसे हो। अगर जैसे उसकी तो जब ये हो गया ना फाइनल कि उसकी तो शादी भी है, बच्चे हैं, बीवी हैं, फिर मैं कौन और मैं कहाँ हूँ। फिर 3 साल 4 साल मेरे साथ क्यों उन्होंने इतना बड़ा गेम खेला। किस तरीके से रिलेशन बने थे, उसके पीछे क्या कुछ? सर जो उदय सिंह जी सर हैं जो पहले सिटी थाना ब्यावर में SI के पोस्ट पे थे, उनका अपने घर पे खाना मोस्टली अपने घर पे खाना खाने आते थे वो इवनिंग में। तो उनके साथ कभी कभी कोई स्टाफ वाले भी आते थे, तो ये विनोद जी बहुत ज़्यादा आते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि भाई साहब घर पे नहीं थे, तो जो कि आते जाते रहते घर पे, तो इतना फिर सोचना नहीं पड़ता ना कि कैसे आए क्यों आए। तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी किया। फिर उस दिन उन्होंने मेरे साथ फिज़िकल, मुझे पता नहीं था, फिज़िकल रिलेशन कर दिया उन्होंने उस कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला के। अभी तक ये बात भी सामने आ रही है कि मेरे पास क्लिपिंग है और बार बार पे ये कि तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं कर सकते, हम पुलिस वाले हैं, ये है वो। उदय सिंह जी ये दोनों मेरे पास आए कि साहब ये दोनों शादी करना। जब तक मेरे को पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं साहब। तो ठीक है साहब, तो मैंने कहा ठीक है, अपनी बच्ची की शादी कर रहे हैं, कहाँ दिक्कत है? हर बाप चाहता है साहब कि उसकी बच्ची के घर में शादी हो जाए, घर बस जाए, कौन बुरा चाहता है साहब? बताओ मुझे, क्या मालूम है इंटरनल इनमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ साहब, मतलब हो गया साहब। तो ये आए साहब, ये मंगलसूत्र माला लेके आया और सबको मैंने उदय सिंह जी बुलाया। भाई मुझे कोर्ट मैरिज बताओ कि आज तो अपन फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं, और ये खाली स्टाफ वगैरह लाए थे, इससे दस्तखत कराए, मैं था साहब क्या क्या कराया, भाई कोर्ट मैरिज के लिए कागज चाहिए मेरे को। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। उसके बाद क्या हुआ साहब कि ये सब इकट्ठे हुए, तो उदय सिंह ने कहा भाई ये कोर्ट मैरिज कर लेगा। इसने विनोद ने कहा कि मैं तुमसे कोर्ट मैरिज कर लूंगा, तुम्हें जो है अपनी सर्विस बुक में नॉमिनी बढ़ा दूंगा और वीडियो क्लिपिंग जो मैं तोड़ दूंगा, तुम भूल जाओ इस बात को। इस आता था यौन शोषण करता रहा साहब, रात को आता था साहब और सुबह मॉर्निंग में चल जाता। ये बच्ची रहती ऊपर साहब, उसका रास्ता अलग था और मेरा कमरा जो इधर घुसते ही है साहब, मतलब दोनों का अलग अलग था। मतलब तो आता रहता था, यौन शोषण करता रहा, चलता रहा, इसको बेवकूफ बढ़ाता था साहब। ये जब बाद में साहब जो है वहाँ सरवाड़ गई,
तब इसको पता लगा कि जो है बाद में उसका सरवार ट्रांसफर हो गया था। ट्रांसफर होने के बाद वो चले गया, तो वहाँ से गाड़ी लाता 4212, उसकी गाड़ी थी साहब, गाड़ी नंबर 4212 मारुति स्विफ्ट, उसमें वो आता रहता था और कहा भाई मैं जो तुमसे अब वो कर लूँगा। तो ये सरवार गई तो इसको पता लगा कि विनोद तो ऑलरेडी शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं, अजमेर में रहते हैं, आप देखो। तब इसने मुझे उस समय बताया, उसने कहा भाई शादी कर, इसने कहा भाई शादी कर कैसे करूँ, मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ और वास्तव हम भी जानते हैं। तो एक गलती को छिपाने के लिए मैंने कहा यार तुमने दूसरी गलती क्यों की, एक अपराध को छिपाने के लिए दूसरा अपराध करो, अगली की लाइफ क्यों बिगाड़ी। 2 बच्चे हैं उसके 2 बच्चे हैं साहब, इनका कुछ ही नहीं है, कोई बच्चा नहीं। हाँ अबॉर्शन कराया, अबॉर्शन के लिए विनोद इसको भीलवाड़ा लेके गया साहब, बट डॉक्टर जो है ये लिखा है मैंने राजस्थान फर्टिलिटी हॉस्पिटल में, और वहाँ जो अबॉर्शन हुआ डॉक्टर ने कहा भाई खून की कमी हो जाएगी, लिखा हुआ है साहब खून की कमी हो जाएगी कि साहब कोई बात नहीं, मैं मेरी इच्छा से बच्चा नहीं चाहता हूँ, समझे साहब। और जो है वही इसका अबॉर्शन करवा लाया और घर छोड़ दिया। दरगाह थाना पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 13 मोबाइल्स भी जब्त किए हैं। ये गिरोह दरगाह में जियारत करने आए जायरीनों के मोबाइल्स पार करता था। मोबाइल और जेब तराशी की गैंग गुजरात के सूरत की है। पुलिस को उम्मीद है कि इस गिरोह से और भी वारदातें खुल सकती हैं। जो दरगाह क्षेत्र से 5 जेब तराशों को जो मोबाइलों की चोरियां लोगों की जेबों से करते हैं, जो दरगाह जियारत करने के लिए आते हैं, और ये सब सूरत के रहने वाले हैं। शेख रजाक, शेख शाहरुख, शेख शाकिर, अनवर खान, याकूब खान, ये सब थाना सलावपुरा सूरत गुजरात के रहने वाले हैं। इनको गिरफ्तार किया गया, पूछताछ जारी है। मोबाइल 13 बरामद हुए इनसे, और भी वारदात